हेलो दोस्तों, लक्का पंचनामा में स्वागत है। मैं हूं वैभव। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे आपसे कि एक सबसे नॉर्मल चीज़ें हैं जो एक कपल की लाइफ में होती हैं और जो एक दूसरे को बोलते रहते हैं या दूसरों से कहते रहते हैं कि यार कि जो मेरा पार्टनर है वो अब मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बदल गया है, जैसे वो पहले था वैसे अब नहीं है। तो ये एक सबसे नॉर्मल आजकल हो गया है। सभी के मोस्टली सभी 90% कपल्स इस चीज़ की हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि अब जैसे पहले था वैसा मेरा पार्टनर अब नहीं है। इवन वो सामने खुद ही पार्टनर को कहते हैं कि तुम तो बदल गए हो, जैसे तुम पहले थे वैसे अब नहीं हो। पर इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो हम सोचते नहीं है कभी। हम बस सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इंसान हर चीज़ में सामने वाले की गलती कहता है, लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकता है कि मैंने क्या गलती करी है। आपको शायद नहीं पता है कि सामने वाले के लिए भी आप ये हो सकता है कि यार आप गलत हो तो, और आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मैं सही हूँ सामने वाला गलत है। तो वहाँ पे क्या होता है चीज़ें कि आप बस कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाओगे, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा और सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आगे जाके यही रीज़न होता है कि लोगों का या तो ब्रेकअप हो जाता है या तो फिर दोनों के बीच में इतनी टॉक्सिक हो जाती है रिलेशनशिप की आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो दोनों मूव ऑन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम बात करना भी कि इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जब तक किसी चीज़ का आप रीज़न नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा इसके पीछे रीज़न क्या है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि सामने वाला पहले जब स्टार्ट था आपका रिलेशनशिप तो तब तो वो बहुत अच्छा था, आपको टाइम देती थी और आपके साथ घूमना टहलना, इधर उधर खाने पीने रेस्टोरेंट वगैरह गए, कहीं गए, मॉल गए, मूवी देखा, सब कुछ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब आपको कुछ 1-2 साल हो गए, 2 साल, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो सामने वाला आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, हर चीज़ पे यार आप लड़ाइयाँ हो रही हैं या कोई और रीज़न हो रहा है। तो उसके पीछे इसके वजह से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप दोनों अब जैसे ही ये एक तरफ से नहीं होती हैं, ये दोनों तरफ से होती है कि आप भी अपनी तरफ से एक गलती ये कर सकते हो कि सामने वाले को आपने इतना ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई करवा दी है ना, आपको खुद से इतना ज़्यादा सामने से एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है कि आपको लगता है कि सामने वाला आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में हमेशा जो ग्राफ हो हमेशा सीधा होना चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है कि ग्राफ अगर सीधा रहता है तो चीज़ें हमेशा नॉर्मल रहती हैं और दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों एक्सपेक्टेशन कोई हाई नहीं रहती और चीज़ों को पीछे नहीं होती मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। और जब होता है ना कि स्टार्टिंग जो हाई चला जाता है तो उसके बाद हाई के बाद नीचे ही आना है उसको, ऊपर और उसको ऊपर जाना नहीं है। तो जब वो नीचे आएगा ग्राफ तो आपको वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सोचो कि आपको करना क्या है। इसके लिए आपको करना ये है कि स्टार्टिंग से उसके साथ आप ऐसा चलो कि आप बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आई लव यू आई मिस यू ये मत करो, बहुत ज़्यादा उसके साथ आप घूमने का डिमांड मत करो, बहुत ज़्यादा आप ये ना सोचो कि आपको टाइम मिलना चाहिए। जैसे जितना आपको मिल रहा है टाइम, जैसे बात कर रहे हो उतना ही बात करो और वैसी हेल्दी रिलेशनशिप। और भी चीज़ें है ना लाइफ में करने के लिए यार, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है करनी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो यार कि सारा टाइम आपको ही मिले अगर, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये एक बेटर ट्रूथ है। आप समझना पड़ेगा कि ये चीज़ सामने वाले के लिए भी एप्लीकेबल होती है, आपके लिए भी होती है। आप भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, सामने वाला भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कॉल कर रहे हो सामने वाले को तो वो हर समय उठाएगा या हर समय आपको घूमने के लिए हाँ बोल देगा या बोल देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप दोनों को टाइम मिल रहा है, अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप जब भी आपके पार्टनर जॉब करता है अगर उसको टाइम मिल रहा है तो आप लोग पहले तो घूमने जाओ। क्योंकि अगर आप घूमने जाओगे ना तो आप एक दूसरे को समझते हो। जहाँ पे आप जाते हो घूमने के लिए, कहीं भी आप हिली एरियाज़ में जा रहे हो कहीं भी, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो और वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो और वो एक अलग लाइफ हो जाती है। जो आपकी डेली की रूटीन होती है ना लाइफ की, जो भी सड़ी लाइफ आप कह सकते हो, डेली वही मॉर्निंग उठना जाना, ये खाना आना, फिर इधर उधर की बस वो सब चीज़ें, उससे आप दूर हो जाते हो। उसके बाद आप सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हो और सिर्फ आप घूमोगे, बातें करोगे और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज़ होगी। अंडरस्टैंडिंग आपको इंक्रीज़ करनी है और सामने वाले के सामने आपको और उसको समझना है और एक दूसरे को समझना है, जिससे कि आपकी लाइफ में बोरिंग वाली जो चीज़ है ना वो हट जाए। क्योंकि जब आप दोनों की लाइफ में बोरिंग वर्ड आएगा ना तो उसके बाद क्या होता है कि वही ये शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि यार आप टाइम नहीं देते हो, अब तो तुम बदल गए हो, पहले तो कुछ और थे, पहले तुम मरे जा रहे थे मेरे लिए, अब तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलो कि सामने वाला बदला नहीं है। हो सकता है कि वो अब ये सोच रहा हो सामने वाला कि यार अब आप कहीं जाने वाले नहीं हो, अब तो आप साथी हो। तो वो जैसे पहले आपके लिए चीज़ें कर रहा था, हर डेट याद रखना और आपको गिफ्ट देना ये वो, अब वो सब चीज़ें कम हो गई हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ह्यूमन बिहेवियर होता है, जैसे आप कोई नया फ़ोन खरीदते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, शुरू के एक हफ्ते 10 दिन तो आप उसको खूब यूज़ करोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन जब वो 1-2 महीने पुराना हो जाता है तो आपके लिए एक नॉर्मल फ़ोन रह जाता है, जो कि आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उस फ़ोन को लेके। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल एक आपको ये समझना पड़ेगा कि
सामने वाला हर समय एक जैसा नहीं रह सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों की लाइफ में कोई मेन बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा हाई मत रखो, नॉर्मल रखो, और ज़्यादा और मोस्टली थोड़ा सा इग्नोर भी करो। आप अगर आप ज़्यादा घुसोगे उसके साथ तो उसको लगेगा यार कि आप जो है चेप हो रहे हो या जो भी, कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तुम्हें साथी हो, तो उसके बाद फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा ना करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझो मेरी बात। और इसके बाद ये हो जाता है कि कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यार तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा इसके साथ कर रहे हो तो कल को हो सकता है जिसके साथ आप फिर से नए पार्टनर की आप जो तलाश में रहोगे और उसके साथ जब आप पैचअप उसके साथ आओगे लाइफ में, तो हो सकता है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो। कल को उसके साथ भी आप 1-2 साल करके रिलेशनशिप में रह के फिर आप अलग हो जाओगे, तो ये आप कब तक करते रहोगे ना। तो इसके ये सेम चीज़ उसके साथ भी होंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी तरफ से कुछ ट्राई करो, आप अपनी तरफ से कुछ करो, ये ना करो सामने वाला ही कुछ करे, आप भी अपनी तरफ से स्टार्ट करो कुछ करना। थोड़ा सा देखो कि क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और सामने वाली रिस्पेक्ट में आपकी बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, रिस्पेक्ट करो सामने वाले की। और ये ध्यान दो आप कि यार सामने वाले में गुस्सा, बदतमीजी से बात करना, ये सब आप बिल्कुल नहीं करो। आप उसकी रिस्पेक्ट करो, जैसे रिस्पेक्ट आपकी स्टार्टिंग में थी, रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी रिस्पेक्ट में कमी आ गई ना, तो इसका मतलब है कि सच में आपका नहीं चलने वाला है। भले ही वो थोड़ा टाइम कम दे रहा हो और आप थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप गुस्सा करोगे, ये सब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही करो और आपकी लाइफ में खुद ही आपको फर्क दिखेगा। और अगर आप इस वीडियो में, अगर आप जो मेरा देख रहे हो और व्यूअर्स अगर आप नए हो, तो आप प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड बाय।